चलु चलु मन मोर सतगुरु धाम रे, चलु चलु मन मोर सतगुरु धाम। सत्संग करे, ध्यान करे, ईश्वर की आराधना करे, इसी में मानव का कल्याण निहित है। वह के भटकने का कारण है कि देखिए, जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता जैसे संस्कार बालक को देते हैं वही संस्कार बालक पर पड़ता है। जहाँ होत सत्संग, जहाँ होत सत्संग, हरि गुण गान रे। कितने 40-40 सूत्र को याद कर लेता था। कोई व्यक्ति है दिन भर रट रहा है, याद ही नहीं होता है ना। तनिक बाबा यहाँ के हैं, वो बड़े कर्मठ साधु हैं। आपने इस कार्यक्रम के बारे में आपके हमको बताया, जिस तरह से सतमत संघ का आयोजन भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक बाबा है नरेशानंद बाबा, उनसे हम बात करेंगे कि इस आयोजन का मेन उद्देश्य क्या है। बाबा, इस जो कार्यक्रम रखा गया है 2 दिवसीय कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि मानव जो है सदाचार का पालन करे, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार 5 पाप का त्याग करे, सत्संग करे, ध्यान करे, ईश्वर की आराधना करे, इसी में मानव का कल्याण निहित है। जब तक ध्यान सत्संग ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, तो जीव का परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सतम व्यायो भोक्तव्यम, स्वकम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, शास्त्रंग स्नान माचरेत, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, लक्षम व्यायो दातव्यम, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और कोटिम तक तारिम स्मृत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में परम कल्याण होगा। यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश, जो 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है आगमन को लेकर, जो लोग, जैसे जो लोग जहाँ तक हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही कहना है, वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण रचना की, उसमें सार गर्भित उन्होंने कहा, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परपीडनम्। 18 पुराणों का सार गर्भित उन्होंने कहा कि परोपकार करना यही सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरे को सताना कष्ट देना यही सबसे बड़ा पाप है। तुलसीदास जी भी महाराज लिखते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अदमाई। दूसरे का हित करना इससे बढ़कर के धर्म नहीं है, दूसरे को कष्ट देना इससे बढ़कर के पाप नहीं है। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का गुरुजनों का सेवा करना चाहिए, है ना, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। बाबा, एक कहा जाता है कि हमारे देश में युवा का एक और मेन होता है कि जो युवा का जो समय होता है, लोग बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, उसके लिए क्या संदेश है जो युवा अपने माध्यम से अपने रास्ते पे चल सके? देखिए, युवा के भटकने का कारण है कि देखिए, जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता जैसे संस्कार बालक को देते हैं वही संस्कार बालक पर पड़ता है ना। तो माता पिता को अच्छे संस्कार में रहना चाहिए, तो पुत्र भी अच्छे संस्कार में है ना। क्योंकि चाणक्य नीति में है, दुष्शीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषो दरिद्रता। कहते हैं पिता के दोष के कारण से, है ना, पुत्र मूर्ख होता है, माँ के दोष के कारण से पुत्र चरित्रहीन होता है। जिस वंश में सांसी नहीं है, उस वंश में अगर बालक का जन्म होता है वो कायर होता है, और आत्मदोष दरिद्रता, और अपने दोष के कारण मनुष्य दरिद्र बनते हैं। अगर कर्म करे तो कुछ भी बन सकते हैं। देखते हैं चाय बेचने वाले अभी प्रधानमंत्री है, ठीक है नहीं, तो कर्म करके कुछ भी बन सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुखराशि, ये ईश्वर का अभिन्न अंश यह जीवात्मा है। साधन पूजा करके यह ईश्वर भी बन सकते हैं। किसी को कहते हैं कि अरे ये तो ईश्वर है साक्षात, किसी को कहते यह देवता है, किसी को कहते यह दानव है। अरे ये क्या समझेगा ये गधा है, ये क्या समझेगा ये बैल है, तो मानव। गधा क्यों कहते हैं, दानव क्यों कहते हैं, कि दानव वाला कर्म करते इसलिए दानव कहते हैं। किसी को देवता कहते हैं, वो देवता वाला कर्म किया। किसी को ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर वाला कर्म किया। तो अच्छे कर्म करना चाहिए,
एक चीज़ और भाव कि जैसे बहुत सारे लोग युवा जो तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं उन लोगों में बहुत सारा टेंशन होता है, यानी कि जो पढ़ाई करने का या जो इस तरह का अपना होता है जॉब को लेकर जिस तरह से लोग आकर्षित रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बीच में क्या होता है उनके अंदर भावना ऐसा पैदा होता है जैसे मतलब क्या बोलते हैं मन को शांति नहीं मिलता है, उसके लिए क्या मतलब एक संदेश? देखो, मन के शांति तो अपने अंदर में है ना। मन शांत होता है जब अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता होना चाहिए, है ना। तो अध्यात्म में जो जुड़ा नहीं रहते हैं वो संसार को ही सर्वस्व मान लेते हैं, है ना। इसलिए वो टेंशन होता है। और जो अध्यात्म से जुड़ा रहता है वो जानता है कि शरीर भी नाशवान है, संसार भी नाशवान है, परिवर्तनशील है ना। तो मन को नियंत्रण करने के लिए एक ही उपाय है कि ईश्वर की आराधना करे और समय पर सब काम करे। संसार के भी पढ़ाई भी समय पर करे। हम लोग भी महात्मा है, 30 वर्ष के बाद हम गए बनारस, है ना, वहाँ भी आचार्य जी किए मैंने। तो जैसा मतलब उसके लिए कोई नहीं, मन को नियंत्रण करने के लिए जो है कि साथ साथ देखिए, अध्ययन करने से मन एकाग्र होता है, भगवान की उपासना करने से भी मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होगा तो कुछ भी याद करेंगे शीघ्र याद हो जाएगा। अब मन चंचल रहेगा तो याद नहीं होगा। मैं देखा बनारस में एक छोटा छोटा बालक बटुका, है ना, कितना शब्दकोश को याद कर लिया है, कितना गीता याद है, रामायण याद है कि नहीं, कितने 40-40 सूत्र को याद कर लेता है। और कोई व्यक्ति है दिन भर रट रहा है, याद ही नहीं होता है ना। बाबा एक लास्ट सवाल रहा मेरा कि आपने इस कार्यक्रम को आपने देखा, कैसा लगा ये पूरा का ये जो कार्यक्रम रामबाग में किया गया? राज कार्यक्रम तो एक क्या कहते हैं, तनु बाबा हैं, है ना, तनिक बाबा बाबा यहाँ के हैं। वो बड़े कर्मठ साधु हैं और ध्यानशील महात्मा है ना, साधन पूजा करते हैं। तो वो संसार के उपकार के लिए ही लगे हैं, है ना। बहुत बढ़िया वातावरण है, शांत एकांत है, जैसा होना चाहिए आश्रम उस तरह से ये आश्रम है। और यहाँ के आसपास के जो भी गांव ग्राम है आएंगे, इससे जुटेंगे, उसको भी लाभ होगा। तो संत महात्मा तो परोपकार के लिए ही करते हैं ना। महात्मा को क्या है कि नहीं, महात्मा परोपकार के लिए ही करते। उसके रास्ते पर चलेंगे तो ग्राम वाले को भी लाभ होगा, समाज के भी लाभ होगा, देश के भी लाभ होगा। तो इसके आचरण करना चाहिए, इसके कहे अनुसार चलना चाहिए, तो सबका भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने सुना जिस तरह से इन्होंने कहा, साफ तौर पे बता दिया कि जिस तरह से लोग यहाँ पे मन शांति के लिए, बहुत सारे युवा ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो भटक जाते हैं। उसके लिए इस तरह का जब प्रोग्राम किया जाता है, प्रवचन किया जाता है, सत्संग किया जाता है, तो आप सभी को समय निकाल कर आना चाहिए और इस तरह का हर प्रवचन को सुनना चाहिए ताकि मन की शांति हो, लोग अच्छे रास्ते पर चले। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे। मगिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।